तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और तप जप यूट्यूब न्यूज चैनल। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप को अखिल भारतीय स्वरूप देने के लिए, इसे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंचाने के लिए और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा, दुख और भुगतान की समस्या को शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का निर्माण किया है। और चूंकि हमारी बात को मुख्य धारा का मीडिया नहीं दिखाएगा, इसलिए हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब का उपयोग करते हुए इसी पर अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए तप जप न्यूज चैनल का क्रिएशन किया है दोस्तों। तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि जो भी साथी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़े हैं या जो देश के किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा ठगी का शिकार बने हैं या जो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि जो चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेंगी, जो बातें, जो मार्गदर्शन, जो जानकारी, जो सूचना आपको तप जप यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, वो संसार में दूसरी जगह कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए तमाम राष्ट्रभक्त साथी, तमाम सत्यवादी साथी, तमाम न्यायप्रिय साथी, तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, निवेशक साथी, एजेंट और एडवाइजर साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने घोषणा की थी कि मैं प्रतिदिन एक ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एक स्पेशल एपिसोड तप जप न्यूज चैनल पर बनाया करूंगा और उसे प्रसारित करके सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि उस कंपनी के लाखों या करोड़ों या हजारों जो भी निवेशक हों, जमाकर्ता हों, पीड़ित साथी हों, उनकी बात शासन सत्ता तक पहुंचे और उनको उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत मिले। चूंकि देश के तमाम राज्यों ने शासनादेश जारी कर दिए हैं WhatsApp एक्ट 2019 के क्रियान्वयन के लिए, पूरे देश में ये कानून लागू हो चुका है। 20 राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है। जो राज्य बचे हैं, जो जिले बचे हैं, वहाँ भी भुगतान पटलों की स्थापना करवाने के लिए हम मिशन भुगतान 2023 के अंतर्गत भुगतान सेमिनारों का आयोजन कर रहे हैं। जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर होंगे, उन पर सूचना दे करके आप संपर्क कर सकते हैं। आपके यहाँ भी हम आएंगे, भुगतान पटल की स्थापना कराएंगे, भुगतान आपका सुनिश्चित होगा। निश्चित रूप से इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, चूंकि ये नया चैनल है तो इसकी कई सारी बाउंडेशंस हैं। इस पर ज़्यादा वीडियो रोज़ रोज़ अपलोड नहीं किए जा सकते, 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं किया जा सकता। इसलिए वो जो स्पेशल एपिसोड वाला हमने आधे घंटे का कार्यक्रम रखा था, अभी उसको कुछ दिन स्थगित रखेंगे जब तक इसकी लिमिट नहीं बढ़ जाती टाइमिंग की और इस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं आ जाते। चूँकि अभी थोड़े से सब्सक्राइबर हैं तो उन तक ही बात पहुंच पा रही है। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा तक बात पहुंचेगी और सरकार भी, शासन भी, प्रशासन भी आपकी बात को, मेरी बात को गंभीरता से लेगा। क्योंकि कमज़ोर आदमी की बात को कोई नहीं सुनता, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात करे, न्याय हित में बात करे, लोक हित में बात करे, लेकिन अगर वो कमज़ोर है तो उसकी बात को कोई नहीं सुनता। तो तभी तप जब जो हमारा न्यूज़ चैनल है वो संख्या के लिहाज से, सब्सक्राइबर के लिहाज से, व्यूज़ के लिहाज से कमज़ोर है, शिशु है, शुरुआती दौर है। इसलिए थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए, वॉचिंग टाइम बढ़ाइए। फिर उसके बाद इस पर ऑटोमेटिकली यूट्यूब हमको ज़्यादा समय दे देगा अपनी बात रखने के लिए, ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए। तो हम ठीक ढंग से आपकी समस्या को, आपके दुख को, आपको कलेश को, आपकी पीड़ा को शासन, प्रशासन और न्यायपालिका के समक्ष रख सकेंगे। इसलिए इन कामों को
गंभीरता पूर्वक कर लें साथियों। तो आज मैं, चूँकि कल का भुगतान सत्याग्रह का कार्यक्रम था हमारा, देश भर में बहुत अच्छा रहा है, उसे आप युगांतर न्यूज चैनल पर देख ही रहे होंगे। लेकिन ये चैनल हमने अपने संगठन के विस्तारीकरण के लिए, संगठन की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बनाया है, और इस बात के लिए बनाया है कि हम इस चैनल के माध्यम से देश दुनिया तक आपकी पीड़ा को पहुंचाएं। तो कुछ साथियों ने अपनी नई कंपनीज के नाम भेजे हैं और वो चाहते हैं कि हम तब जब न्यूज़ चैनल पर उनकी कंपनी का नाम लें, उनकी बात को रखें कि उनके साथ भी ठगी हुई है। तो दोस्तों, इसमें ये हमारे हरिहर सिंह हैं कोई साथी, ये कहते हैं मैं प्रयागराज से अल्केमिस्ट का एजेंट था और मैंने बहुत लोगों का निवेश कराया इस कंपनी में, सबका पैसा डूब गया और अब निवेशक मुझे परेशान करते हैं, मेरी पीड़ा का समाधान करें। तो दोस्त, आपकी पीड़ा का समाधान यही है कि जो भी आपके निवेशक हैं, जिनका पैसा भी आपने इस अल्केमिस्ट नाम की फर्जी कंपनी में जमा करवाया था, उन सबका आवेदन वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत प्रयागराज के जिलाधिकारी, एडीएम या प्रयागराज के जो कमिश्नर हैं या प्रयागराज की तमाम तहसीलों में सहायक सक्षम अधिकारी हैं वाट्स एक्ट के, उनके यहाँ करवा दें। वहाँ पर भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है, क्योंकि यही आपके सुरक्षा का मार्ग है। अगर आपने ये काम नहीं कराया तो दोस्तों, कोई भी आपको सुरक्षा नहीं दे पाएगा। आपको सुरक्षा केवल वाट्स एक्ट 2019 से मिलनी है, और वो भी तब मिलनी है जब वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आप अपने निवेशकों के भुगतान का दावा दाखिल करा देंगे। तो इस काम को आप तत्परता से, याद से कर लें साथी तमाम। और ये हमारे एक और साथी हैं जो, क्या नाम है इनका, अरे कहाँ गया भाई, कहाँ है, ये साथी हैं हमारे ये महावीर नागर साहब। और ये अरे नागर साहब, आपने भाई क्या लिखा है, ये श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के निवेशक हैं। ये भी चाहते हैं कि इनकी बात को हम आपके समक्ष रखें। और ये साथी ये भी जानना चाहते हैं कि साहब, आप 180 दिन 180 दिन कहते रहते हैं, ये 180 दिन कब पूरे होंगे और कब सबका भुगतान मिलना शुरू होगा। साथियों, ये तो डिपेंड करता है आपकी यूनिटी पर, आपके संख्या बल पर। कानून बन गया है, कानून ये कहता है कि प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान सरकार द्वारा नियुक्त वाट्स एक्ट अथॉरिटीज करेंगी उनके जिले या तहसील। ये कानून है, सार्वभौमिक कानून है, और कानून की अनुपालना आज नहीं तो कल होनी है। आपका पैसा मिलना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जैसा कि टाइम बाउंड एक्ट बनाया गया है, तो उसी समयावधि के अंदर आप सबका भुगतान हो जाए, तो इसके लिए आपको एक मजबूत संगठन बनाने की आवश्यकता है दोस्त। जब तक आप तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लोग, भले किसी भी कंपनी के हों, सहारा इंडिया के, पीसीएल पल्स के, अल्केमिस्ट के, केमना के, रोज वैली के, पिनकोन के, सक्षम डेयरी के, बाइक बोर्ड के, हेलो टैक्सी के, टॉप राइड के, या और जितनी भी कंपनी है, जीएन गोल्ड, बीएन गोल्ड, बीएमपी, विश्वामित्रा, कल्पतरु, कल्पवट, करम भूमि, और आपका क्या बोलते हैं, एचबीएन, आदर्श, आपेश्वर, खेतेश्वर, नवजीवन, संजीवनी, जेकेबी, किसान एग्रो, इन तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ित जब तक एकजुट होकर इस कानून के क्रियान्वयन की मांग नहीं करेंगे, बेईमान सिस्टम के ठग साम्राज्य के खिलाफ हल्ला नहीं बोलेंगे, तब तक दोस्तों सिस्टम में बैठे हुए बेईमान लोग इस कानून का क्रियान्वयन निश्चित समय सीमा के अंदर नहीं करेंगे। तो आप सबका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, जागना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप जाग जाओगे उस दिन 180 दिन तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एक दिन में आप सबका भुगतान होने लगेगा। चूँकि ये कानून ये भी कहता है कि प्राइमरी नोटिस पर ही 7 दिन के अंदर अंदर आपका भुगतान सक्षम अधिकारी को करा देना चाहिए।
बड़ा विस्तृत कानून है, इसको ठीक से पढ़ेंगे आपकी समझ में आएगा। हमारा काम कानून पढ़ाना ही है, हम देश को इस कानून को पढ़ा रहे हैं और लगातार देश भर में दौरे कर रहे हैं। अभी हमारा 11 दिसंबर को नागपुर का दौरा है, 12 को गोंदिया का है महाराष्ट्र में ही, 15 को बांदा यूपी का है, 16 को फतेहपुर का है, 17 का मिर्ज़ापुर का है, 18 का बनारस का है और 20 का रांची का है, 21 का गया का है। फिर उसके बाद 26, 27, 28 लगातार 3 दिन राजस्थान का दौरा रहेगा, जिसमें जयपुर, कोटा और दौसा के कार्यक्रम रहेंगे। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश शुरू कर देंगे, छत्तीसगढ़ शुरू कर देंगे, हिमाचल शुरू करेंगे, उत्तराखंड शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ भी हमें जाना पड़ेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल तक, वेस्ट बंगाल तक, जहाँ भी जाना पड़ेगा, जहाँ भी साथी बुलाएंगे उन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत होगी, हम आएंगे दोस्तों। आपके यहाँ भी इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएंगे, सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है आपको संगठित होने की, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने की। आप ये काम कर लेंगे तो आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और संगठन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं भी अपना भुगतान ले सकते हैं। केवल एक बार एकजुट होकर के शासन सत्ता को ये बता दें कि अगर अब आपने हमारा भुगतान नहीं किया तो हम मौन नहीं रहेंगे, आपके अत्याचार को सहेंगे नहीं, उसका प्रतिकार करेंगे और आपकी बेईमान सत्ता को जमींदोज कर देंगे। पहले भुगतान फिर मतदान का हथियार चलाकर। तमाम साथी अपनी अपनी शिकायतें जरूर भेजें, मुझे अपनी कंपनीज का विवरण दें ताकि मैं आपकी कंपनी पर स्पेशल एपिसोड बना करके चलाऊं दोस्तों। तो आप मुझे सहयोग करेंगे, मैं आपको सहयोग करूंगा निश्चित रूप से। तो आदान प्रदान है कि जैसा व्यवहार आप मेरे प्रति करेंगे मैं भी आपके प्रति वैसा ही व्यवहार करूंगा। ये मानव का स्वभाव होता है। और कोई ठग या उनका दलाल मुझे डराने की, धमकाने की कोशिश करेगा तो ये संभव नहीं है। युगों युगों से रहा मारता में सारे आता ताई, शैतान कभी बलवान हुआ किसने बुद्धि भरमाई। शैतान कभी ताकतवर नहीं होता है, आज भी नहीं होगा। जो भी शैतानी करेंगे, दुष्टता करेंगे, धूर्तता करेंगे, ठगी करेंगे, उन सब का मैं सर्वनाश करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। निश्चित रूप से उन सब का सर्वनाश करूँगा, इसमें कोई संदेह मत करना। मेरे बहुत सारे प्रिय साथी घबरा जाते हैं कि साहब कोई मार देगा, हमला कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, आप अकेले घूमते हैं, सुरक्षा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। किसी को भी तनाव लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है साथी। किसी ठग ने, किसी ठग के दल्ले ने उनको, उनकी माँ ने ऐसा दूध नहीं पिलाया, किसी को इतनी ताकत नहीं दी है कि वो मुझे मार सके, मुझे रोक सके। सत्य, न्याय, कानून और धर्म की स्थापना करने से हिंदुस्तान में मैं हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आया हूँ। और जब तक ये कार्य नहीं हो जाएगा तब तक मुझे कोई मार नहीं पाएगा। निश्चिंत रहिए, आप सबका भुगतान होगा और हमारा पावन पवित्र हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। यही वास्तविक धर्म स्थापना होगी इस नए युग की दोस्तों। तो आप सबका स्वागत रहेगा इसी तरह से। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत साथी।